नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के बारे में। अभी मैं जब साउथ अफ्रीका गया था, मैं दुबई गया था, तो जब भी मैंने वहाँ पे मतलब गाड़ी चलाई है तो आप लोग कह रहे भैया आप कैसे गाड़ी चला रहे हो, वहाँ पे आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है क्या, ड्राइविंग परमिट है क्या वहाँ का, कैसे आप गाड़ी चला पा रहे हो, रेंट पे कैसे मिल पा रही है आपको। तो उस चीज़ का मैं जवाब देता हूँ। हालांकि मैंने एक इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट पर पहले वीडियो बनाई है कि कैसे ये ग्लोबली एक तरीके का आप कह सकते हो कि फर्जीवाड़ा टाइप का है, इसकी कोई ऑथेंटिसिटी जो है वो नहीं की जा सकती है। तो वो एक वीडियो मैंने बनाई थी, बट फिर भी मैं आज इस वीडियो में आपको बताता हूं कि अगर आपको जेन्युइनली इंडिया में आरटीओ से लाइसेंस बनवाना है या इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, एग्जैक्ट वर्ड ये है, अगर वो आपको बनवाना है तो आप कैसे बनवा सकते हैं और क्या क्या तरीके हैं जिससे आप इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट हासिल कर सकते हैं, और वो बाहर विदेशों में कितना वैलिड है उसकी भी बात करते हैं। साथ ही इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे मुझे अपनी राजस्थान सरकार से जो राजस्थान का जो आरटीओ है, राजस्थान आरटीओ के अंदर में मेरा जो भी आरटीओ है, उससे जो जेन्युइन ड्राइविंग परमिट मिला है जो कि यहाँ है मेरे पास में, कैसे ये एक तरीके से वैलिड ही नहीं होगा अगर मैं बाहर जा रहा हूँ तो, और कैसे सरकार जो है उनको पता ही नहीं है कि कहाँ क्या नॉर्म्स वगैरह चल रहे हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट में आपको बता दूं ये आपके लाइसेंस पे वैलिड होगा, यानी कि यहाँ ये मेरा ओरिजिनल लाइसेंस है, इसके साथ ही परमिट वैलिड होगा, इसके बिना परमिट वैलिड नहीं होगा। उसके बाद में इसका प्रोसीजर क्या है, अगर गवर्नमेंट जो ओरिजिनल गवर्नमेंट बनाती है उस हिसाब से आपको अपना लाइसेंस जो है ये आपका इसका डेटा जो है ऑनलाइन चढ़ा हुआ होना चाहिए। कुछ लोगों का जिनका खासतौर से 2013 से पहले लाइसेंस बन चुका है या 2014-13 से पहले लाइसेंस बन चुका है, उनका हो सकता है डेटा ऑनलाइन अवेलेबल ना हो, और उनकी सीरीज़ भी थोड़ी अलग हो सकती है। जैसे मेरी सीरीज़ जो है RJ37A/DLC लिखा हुआ है, ये DLC यानी कि अल्फ़ाबेट वगैरह नहीं होना चाहिए आपके लाइसेंस के नंबर में। अगर है तो आपको इसका बैकलॉग करवाना पड़ेगा, आपको इसको अपडेट करवाना पड़ेगा अपने आरटीओ से। उसके बाद आप जो है ऑनलाइन अपने लाइसेंस को अप्लाई कर सकते हैं। परिवहन साइट जो है वहां पे आप जाइए, उसके बाद में वहां पे जो है अंडर डीएल सर्विसेज या अंडर ड्राइविंग लाइसेंस सर्विसेज टैब के अंदर में लिखा होगा इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। उस पर जब आप सेलेक्ट करेंगे, आप सारी फॉर्मेलिटीज वहां पे फिल करें अपना, कहाँ से आपका इश्यू है, कहाँ पे आपको ड्राइविंग परमिट चाहिए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जिस आरटीओ से आपका लाइसेंस इश्यू है आप उसी आरटीओ से ड्राइविंग परमिट लेंगे तो आपके हेजल्स जो है वो कम होंगे। तो आप उसी आरटीओ से ड्राइविंग परमिट जो है वो लें। उसके बाद में आपको वहीं पे एक फ़ीस पे करनी पड़ेगी और कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करने पड़ेंगे, और साथ में आपको टाइम मिल जाएगा कि कब आप जा सकते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली अगले दिन का मिल जाएगा, उसी दिन का मिल जाएगा। प्रॉब्लम यहाँ है डॉक्यूमेंटेशन में। अभी ड्राइविंग परमिट के लिए आपको 2-3 डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होंगे, जिसमें से एक है मेडिकल सर्टिफिकेट। ये मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो कंप्लीटली इलॉजिकल लगता है एक तरीके से, क्योंकि क्या है कि आपका मेडिकल सर्टिफिकेट का मतलब है कि आप वहाँ उसमें आप काफ़ी सारे टेस्ट भी कराते हैं। मैंने जेन्युइनली अजमेर के JLN हॉस्पिटल से मेडिकल सर्टिफिकेट अपना लिया था। बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर था, क्योंकि मैंने किसी को नहीं बताया मेरे को क्या चाहिए। मैंने ऐसे बोलते हैं ना, एक नॉर्मल अगर कोई भी आदमी जाए बिना किसी एजेंट वगैरह के, तो मैं वैसे गया था और मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट लेने में 4 घंटे लग गए थे। वहाँ पर वो आपका आई टेस्ट करते हैं, आपका विजन वगैरह टेस्ट करते हैं, सुनने की एबिलिटी है या नहीं है, चल सही रहा है नहीं चल रहा है। आपके पास ऑलरेडी एक लाइसेंस है तो उस टेस्ट का मुझे ज़्यादा लॉजिक नज़र नहीं आता है, बट फिर भी चलो वो टेस्ट ले लिया जाता है, मान लिया मैंने जो भी हुआ। उसके बाद में जब आप आरटीओ पे जाते हो तो आपके लाइसेंस की वैलिडेशन होती है, मतलब आपका ये लाइसेंस जो है वैलिड है या नहीं है। जब ऑलरेडी मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया आपका डेटाबेस में, तो ये लाइसेंस की वैलिडेशन की ज़रूरत कहाँ है। कोई बात नहीं, उसमें मैं लाइन में खड़ा रहा, फिर एक मेरी फ़ोटो खींची जाती है जो इस पर छपने वाली होती है, वो फ़ोटो अलग से ली जाती है, उसमें बहुत लंबी लाइन होती है। फिर उसके बाद में आपका एक और वेरिफिकेशन या कुछ तो था, मतलब मेन आरटीओ से लिखवा के लाना, उसका मुझे कुछ ज़्यादा लॉजिक समझ नहीं आया। मतलब प्रोसीजर बहुत लेंदी है। प्रॉब्लम मुझे ये लगी कि लेंदी प्रोसीजर ठीक है, बट अगर आप आरटीओ एजेंट के थ्रू करवाते हो, ऐसे में आपके पड़ेंगे लगभग 1000 या 1200 रुपये लगेंगे। लेकिन अगर आप आरटीओ एजेंट के थ्रू करवाते हो तो वो 1600 रुपये से लेके 2000 रुपये, मैं उनसे पूछ रहा था तो वे ले रहे थे, उस रेंज में वो आपका यूं ही घर बैठे बनवा देंगे। आप उनको ये लाइसेंस दे दो अपना और वो आपका बना के ले आएंगे। मतलब जब इतना फर्जीवाड़ा चलता है इन कामों में तो उसकी क्या ऑथेंटिसिटी होती है। फिर मैं आपको एक प्रॉब्लम बताता हूँ। जब मुझे ये लाइसेंस मिला, जो मैंने आपको प्रोसीजर बनाया आप उससे ले सकते हो, जब मुझे ये IDP मिला, सॉरी ड्राइविंग परमिट मिला, तो उसके साथ ऐसी कोई बुकलेट नहीं आई। टेक्निकली आपको जब भी परमिट मिलता है उसके साथ एक ऐसी बुकलेट जो है वो होना जरूरी है। रीज़न, ये बुकलेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय इस कार्ड के।
अगर ओनली ये बुकलेट हो आपके पास में तो भी आपका काम चल सकता है। ये कार्ड जो है इसमें ना ही कोई चिप है, ना ही कुछ ऐसा डेटा है, ना ही कोई मैग स्ट्रिप है, तो ये कोई काम का नहीं है। ये तो एक प्लास्टिक का कार्ड है जिस पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी गई है, ये कोई काम का नहीं है अगर आप बाहर जाते हो तो। हालांकि मान लेंगे मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो है वो मान लेगी। अब ये एक आप देखते हैं, ये मैंने ऑनलाइन एक वेबसाइट से अप्लाई किया, और क्योंकि मैंने इमरजेंसी में किया तो थोड़ा मेरे को महंगा पड़ा, लेकिन अगर आप आराम से करते हो 15-20 दिन आपका टाइम है आपके पास में, तो 3-1 हज़ार रुपये में आपके पास ये आ जाएगा। अभी ये जो है ये एग्जैक्ट जो मैंने अभी वो फेंका है उसके लायक है, मतलब इसमें भी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने अपने ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड लिख दी, वो सब चीज़ें इसमें भी है। और मैं जब दुबई गया था तो मैंने उनसे पूछा, मैं कहा क्या ये वैलिड है? उन्होंने देखा, बोले हाँ ये भी चल जाएगा। अब बताओ, जब ये भी चल रहा है तो मैं अपने आरटीओ में माथाफोड़ी क्यों करूं? फिर जो है ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ऐसे मैंने 2-3 मंगवाए थे जो ऑनलाइन अप्लाई किए, उन्होंने मुझे ये बुकलेट भेजी साथ में। जब मैं वहाँ पे दुबई में था तो मैंने पूछा उनको इसका क्या काम है, इसका क्या यूज देते हो, तो उन्होंने कहा ये बुकलेट आपको जब भी एक्चुअल में कभी पुलिस पकड़ ले और मतलब उन्होंने ये मांगी है तो ये दिखानी उनको ज़रूरी है। वो इस कार्ड से कुछ नहीं करते हैं, उनको इस कार्ड से मतलब नहीं है। इस बुकलेट से वो क्या करेंगे कि इस बुकलेट में कुछ पेजेस हैं, ये एक्चुअल में ट्रांसलेशन है। इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट ट्रांसलेशन होता है, तो ये एक ट्रांसलेशन है जो कि आपकी काफ़ी सारी चीज़ें होगी। अब इसमें क्या लिखा हुआ बताता हूँ। पहले ही पेज पर लिखा हुआ है नॉट वैलिड इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, बिकॉज इंडिया में मेरा लाइसेंस इशूड है, तो आईडीपी इंडिया में होने का मतलब नहीं है, तो उन्होंने लिख दिया नॉट वैलिड इन इंडिया। उसके बाद में यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, बहुत सारी लैंग्वेजेस है, मतलब ये बहुत सारी लैंग्वेज में कुछ चीज़ें लिखी हुई है, मतलब कौन सी कैटेगरी की मोटर व्हीकल, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, इसमें कुछ नहीं भरा हुआ है। लैंग्वेज बताता हूँ आपको, इंग्लिश है, यहाँ पे फ्रेंच, रशियन, लिथुआनियन, इटालियन, अरेबिक, बल्गेरियन में पुर्तगीज, जर्मन, हिंदी भी है, मलय, टर्किश, ये काफ़ी सारी लैंग्वेजेस हैं और सभी लैंग्वेजेस में एक ही बात लिखी हुई है पूरी। और जो आखिरी पन्ना है उसमें कुछ चीज़ें दी हुई है, उसमें जो है ये जितनी भी लैंग्वेजेस है उसी फॉर्मेट में यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले मेरा सरनेम, फिर मेरा नाम, फिर इंडिया, फिर मेरी डेट ऑफ बर्थ, फिर मेरा एड्रेस, उसके बाद में मेरी फोटो है जिसके ऊपर सील लगी हुई है, उसके बाद में यहाँ 5 कॉलम है ABCDE, जिसमें ए और बी पे जो है ठप्पा लगाया हुआ है। अभी ए और बी का ठप्पा कहाँ से आया? क्योंकि मेरे यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे लाइसेंस में मोटरसाइकिल विथ गियर एंड लाइट मोटर व्हीकल, तो पहले ए जो है वो मोटरसाइकिल विथ गियर का है और बी जो है लाइट मोटर व्हीकल विथ जो मतलब बसेस वगैरह, सॉरी जो कार्स वगैरह होती है उनका जो है यहाँ पे ठप्पा लगा हुआ है। उसके बाद में नीचे लिखा हुआ है डिसक्वालिफिकेशन। अभी यहाँ डिसक्वालिफिकेशंस में द होल्डर इज डिप्राइव्ड टू राइट टू ड्राइव इन टेरिटरी ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो मैं दुबई में गाड़ी चला रहा हूँ और मैंने कुछ ऐसा ऑफेंस किया है कि मेरे को पुलिस वालों ने पकड़ लिया है वहाँ पे, तो वो तुरंत जो है यहाँ पे दिख देंगे डिसक्वालिफिकेशन दुबई या UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और वो अपना साइन कर देंगे और बता देंगे कि कब से कब तक जो है वो ये बंदा डिसक्वालिफाइड है UAE में चलाने के लिए। तो ये जो बुकलेट है ये एक्चुअल में जो जेनीवा कन्वेंशन हुआ था या उसके बाद में जितने भी कन्वेंशन हुए 2-3 हो गए, उनके अकॉर्डिंग इसकी वैलिडिटी है जो कि हमारा RTO देता ही नहीं है बॉस। तो ये बातें हैं। अगर आपको बनवाना है तो 2 तरीके हैं, एक तो अपने RTO से बनवा सकते हो, वो सिंपल एक कार्ड वगैरह देंगे। कुछ RTOs अभी भी ये बुकलेट इशू करते हैं जो कि अच्छी चीज़ है, लेकिन कुछ RTOs आजकल मॉडर्न हो गए हैं और ऐसे कार्ड्स इशू करते हैं, तो ये कार्ड चल जाएगा मोस्टली, मतलब जितनी भी रेंटल कंपनीज है वो मान जाएगी। अगर देखो ऐसा नहीं है कि आपको पुलिस ही डायरेक्ट पकड़ लेगी, आप जिस भी कंट्री में जाओगे वहाँ पे रेंटल कंपनी से गाड़ी लोगे और रेंटल कंपनी अगर आपसे ये बुकलेट मांगती है तो आपके पास होनी चाहिए, और अगर आपके पास नहीं होगी तो आपको गाड़ी नहीं मिलेगी। अगर आपकी वो इस कार्ड को देख के ही वो जो है गाड़ी आपको दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है चला सकते हैं। और जब पुलिस आपको पकड़े और ये मांगे तो आप उन्हें कह सकते हो कि भैया मेरे पास तो ये बुकलेट है ही नहीं, हमारे इंडिया में ये देते ही नहीं है। क्वाइट पॉसिबल, क्वाइट लाइकली वो आपको जो है मतलब अरेस्ट करके वो अपने एयरपोर्ट पे छोड़ा है, या आपका ये IDP रख लें, बोले कि भैया आप नहीं दे सकते, हम जो भी हो। इससे ज़्यादा वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, फ़ाइन लगेगा नो डाउट, फाइन बहुत भारी लगते हैं, इंडिया की तरह 100-500 में नहीं छूटोगे। तो ये चीज़ें हैं। बाकी अगर इंडियन गवर्नमेंट को थोड़ा सा सूझ आए तो उनको ये अभी भी देना चाहिए। इस पर प्रॉपरली मेरा ये लिखा हुआ है इशूड बाय इंडियन अथॉरिटीज़ एट इंडिया, ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल्स है, ड्राइविंग लाइसेंस के नंबर लिखे हुए हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि ये तो एक बहुत ही बड़ा बाउंडर है, मैं दिखाता हूँ आपको। मेरा ये जो IDP है जो गवर्नमेंट ने बना के दिया है और ये जो मेरा लाइसेंस है, इन दोनों में लाइसेंस नंबर ही अलग है, क्योंकि इसमें नई सीरीज़ के लाइसेंस नंबर है, इसमें पुरानी सीरीज़ के लाइसेंस नंबर है। तो जब मैं दुबई में गाड़ी ले रहा था तो उन्होंने बोला आपका लाइसेंस अलग है और IDP में लाइसेंस नंबर अलग है, ये कैसे हो सकता है? और यहाँ जब मैं अपने लोकल अथॉरिटी में बोलता है वो तो बोल रहे हैं ऐसे ही होता है सर, हमारा तो यही फंक्शन है। तो
खैर एनीवेज जो भी है वैसा ही काम है, चल रहा है, कुछ नहीं किया जा सकता है। बाकी तो अभी दोस्तों अगर आपको बनवाना है बना सकते हो, ऑनलाइन बनवाना है तो मेरे ख्याल से ज़्यादा लॉजिकल है आप आरटीओ में किसी एजेंट वगैरह के थ्रू बनवा लो, अगर आप अपना टाइम खराब नहीं करना चाहते हो तो वैलिड वगैरह तो हो ही जाएगा। बाकी तो क्या सवाल है, कुछ लोगों ने ये भी पूछा था कि बिना आप मतलब इंडियन लाइसेंस से भी गाड़ी चला सकते हो, उन्होंने सुना है। जी हाँ, आप इंडियन लाइसेंस से भी चला सकते हो। कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे इंग्लिश ही उनकी जो है लैंग्वेज है ऑफिशियल। तो जैसे साउथ अफ्रीका में गया था, वहाँ पे मेरे को कोई एक्स्ट्रा आईडीपी वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, वहाँ पे इसी से काम चल जाता है। हालांकि मतलब और भी कुछ कंट्रीज जैसे यूएस हुआ, वहाँ पे भी कुछ सर्टन टाइम तक आप इंडियन लाइसेंस से गाड़ी चला सकते हो, लेकिन हर जगह नहीं चला सकते हो। तो एक आईडीपी होना अच्छी बात है। ये जो आईडीपी है इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कौन से देश के लिए इशू है, हालांकि इसके लिए मेरा पासपोर्ट और वीज़ा और टिकट भी मांगी गई थी। कोई लॉजिक नहीं, पता नहीं क्यों मांगी गई थी, लेकिन मांगी गई थी। तो बस ये है फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद है दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद। और आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं है तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे आ जाएं, क्योंकि कई बार क्या होता है छोटे मोटे अपडेट्स वहाँ देने में आसानी होती है और काफ़ी लोग मिस कर जाते हैं उनको, और बाद में जब वो चीज़ें आती है तो थोड़ा सा मुश्किलात हो जाती है। बस